हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आप जनरल रिकॉर्डिंग जब जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो देखिए आप फर्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन क्या है। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट 50,000। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट 50,000। एक तो स्टूडेंट जहाँ भी आपको लगे कि चेक से पेमेंट किया है तो वहाँ कैश ना लिख के आप बैंक डाल देंगे। ठीक है, अगर आपने गुड्स परचेज करी हैं तो परचेज और चेक के थ्रू की हैं तो परचेज टू बैंक। ऐसे ही अब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में जो भी आपका जहाँ जहाँ आप कैश मेंशन करते थे वहाँ आप बैंक कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट 50,000। इट मीन्स पेड इनटू बैंक या डिपॉजिट इनटू बैंक सेम बात होती है। तो पेड इनटू बैंक, बैंक में आपने पैसा जमा किया और आपने क्या खोला है, बैंक अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक भी क्या है, फर्म की असेट होती है और असेट बढ़ती है तो डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि जब पैसा गया होगा एक असेट आपकी बढ़ रही है और एक असेट आपकी कम हो रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी एंट्री आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। दो एक ही रेल अकाउंट के रूल्स दोनों ही इस पे आपके लागू हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 4,000। अब आपने कैश निकाला है कहाँ से, बैंक से, तो बैंक अकाउंट आपका कम हो गया और कैश आपका बढ़ गया। तो व्हाट्स कम इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, इसी को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। ये आपकी कैश बुक में बहुत हेल्प करेगी, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ आपने बैंक में डिपॉजिट किए थे, कैश में अपना जो बैंक में डिपॉजिट किया कैश को कम कर दिया था। यहाँ पे आपने बैंक को कम कर दिया है, कैश निकाल लिया है। 4,000। ठीक है स्टूडेंट, पेमेंट मेड टू किशोर बाय चेक 18,000। अब क्या कह रहा है ये, कुछ आपने खरीदा होगा किशोर से, अब उसको पेमेंट किससे करी गई है, चेक से की गई है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, किशोर को पैसा आपने दिया। ठीक है, तो किशोर इस टाइम क्या है, रिसीवर हो गया। तो किशोर टू बैंक अकाउंट 18,000। बस आप अगर यहाँ पे चेक नहीं होता तो कैश लिख देते। ठीक है स्टूडेंट, रिसीव चेक फ्रॉम जुगल 25,000। अब जुगल से चेक रिसीव हुआ है। ठीक है, रिसीव हुआ है, इट मीन्स आपने गुड्स होल्ड की होंगी और आपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि हमने उसे सेम डे डिपॉजिट कर लिया है या नहीं किया है। तो इट मीन्स वो सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन भी उससे रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है, चेक ऑफ जुगल डिपॉजिट इनटू बैंक। तो इट मीन्स वो नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया है। अगर चेक हमें रिसीव होता है और हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड। ये आप ऐसे ही लिखेंगे, अकाउंट डेबिट टू हु इज़ द गिवर, जुगल। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक ना लिख के मैंने क्या लिखा, चेक इन हैंड, क्योंकि मुझे अभी चेक रिसीव हुआ है, वो सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर एंट्री में साथ में लिखा होता तो मैं चेक इन हैंड अकाउंट नहीं खोलती। ठीक है, चेक ऑफ जुगल डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये चेक इन हैंड जो आपने लिया था वो बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक बैलेंस आपका बढ़ गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ये जो अकाउंट आपने खोला था अब इसे क्या कर देंगे, क्लोज। डेबिट में ओपन किया था और क्रेडिट में क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई, ये दोनों एंट्री आपस में कोरिलेट हैं। और ये बाकी तो मैंने आपको एक समझाने के लिए एक ट्रांजेक्शन दी हैं, आप इनको करके देख लेना। ठीक है, ओके। इसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा, यही 25,000 ही आ जाएगा। नरेशन मैंने शॉर्ट में आपको, यही ट्रांजेक्शन की नरेशन होती है वो मैंने शॉर्ट में लिख दी है, आप इसको देख लेना। ओके, थैंक यू।